इंदौर की बदहाल सड़कों पर सियासत शुरू हो गई है। जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से विरोध स्वरूप कीचड़ भरी सड़क पर बैठ गए, वहीं अब इंदौर की खराब सड़कों पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, महापौर जी ने जब से इंदौर शहर की कमान संभाली है पिछले 4 सालों में, तब से हर मोर्चे पर इंदौर को कलंकित करने का, प्रदूषित करने का, व्यवस्थित करने का, बेहाल करने का, बदनाम करने का कोई भी मौका नवाचार के नाम पे महापौर जी ने नहीं छोड़ा है। चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में 1,000 करोड़ के घोटाले हो, चाहे पीने के पानी से भी किसी की जान जा सकती हो। भागलपुर में देखा, जब जब मंदिर मंदिर किसी बावड़ी के ऊपर बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करके बना लेते हैं और 36-36 लोगों की मौतें हो जाती है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति किसी छिपी नहीं है कि 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा की देनदारी है ठेकेदारों की। इसी तरह से सड़कों की स्थिति, चौराहे की स्थिति, फ्लाईओवर्स की स्थिति क्या है, नगर निगम पूरा पूरे इंदौर हैरान परेशान है। बदहाल स्थिति में महापौर जी ने लाकर खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 8,500 करोड़ का जिस नगर निगम का बजट हो, और वो नगर नगर निगम पेचवर्क भी ना कर पाए, गड्ढे भी ना भर पाए। जो जो शहर की जनता 1,000 1,500 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देती है, तो ये कहाँ जाता है पैसा? तो इसका मतलब सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, सारा पैसा महापौर जी के नेतृत्व में नेताओं की जेब में, अधिकारियों की जेब में जा रहा है। सारा काम सिर्फ कागजों में हो रहा है। ना गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना सड़कें बन रही है, ना साफ स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना आप इंदौर को होर्डिंग पोस्टर से मुक्त कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि नेतृत्व विहीन, लीडरशिप लीडरशिप लेस पूरी नगर निगम हो चुकी है, जहाँ पे कोई करता धरता नहीं, कोई सोचने वाला समझने वाला नहीं है। इसी इसी की सजा आज इंदौर के लोग भुगत रहे हैं। जब ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक पढ़े लिखे आदमी को इंदौर शहर का महापौर चुना लोगों ने। और एक और चीज है कि जिस तरीके से महापौर जी ने काम करा, और पढ़े लिखे आदमी से बड़ी आशा विश्वास थी लोगों को, तो पढ़े लिखे लोगों का रास्ता बंद कर दिया महापौर जी ने कि पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छा महापौर हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राजनीतिक आदमी है, जिसके पास राजनीतिक विजन है, पॉलिटिकल विजन है, वही लोगों की जनसेवा कर सकता है। पढ़ना लिखना, वकालत करना या इंजीनियर होना अपनी जगह है। ये बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या एडवोकेट्स हैं, जो हो सकता है आने वाले समय में अच्छे लीडर बन सकते हैं तो इंदौर में, उन सब के रास्ते बंद करने का श्रेय किसी को जाएगा, तो वो है इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को। अब बात बची गड्ढे की, तो हम लगातार लंबे समय से महापौर कमिश्नर को गड्ढों से अवगत करा रहे थे कि ये गड्ढे भरो भरो भरो, लेकिन चूंकि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारी अधिकारी नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए जनता की दुख तकलीफ से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी के कारण से आज 2 साल से ये बदहाल सड़क है। 2 साल से लोगों के व्यापार व्यवसाय नष्ट पड़े, उसके बावजूद भी कोई सुनने समझने वाला नहीं था। इसी तरह से सतसाई चौराहे पे हो, चाहे आईटी पार्क चौराहा हो, मूसाखेड़ी चौराहा हो, चाहे लवकुश चौराहा, इंदौर शहर में सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा जैसी स्थिति महापौर जी के नेतृत्व में हो गई। तो मुझे लगता है कि इंदौर जो महापौर जी ने संकल्प लिया था कि इंदौर शहर को हर मोर्चे पर विफल कर दूंगा, हर मोर्चे पर इसकी विफलता के संदेश पूरे दूर दूर तक जाएंगे, हर हर जगह इंदौर को बदहाल स्थिति में लाके खड़ा कर दूंगा, वो संकल्प मुझे लगता है महापौर जी ने संपूर्ण कर दिया है। कि जिस इंदौर की कल्पना, हम एक साफ स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर की बात करते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छा वातावरण, होर्डिंग पोस्टर से मुक्त, अच्छी वित्तीय स्थिति, भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं, ऐसी स्थिति हम कल्पना कर सकते थे, लेकिन वो कल्पना कल्पना ही रह गई। और इंदौर शहर को और नगर निगम को महापौर जी ने भ्रष्टाचार की जन्मस्थली, कर्मस्थली बना दिया। इसके लिए सिर्फ अगर कोई दोषी है, तो वो भाजपा की परिषद, इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी है, जिनके नेतृत्व में चारों तरफ बदहाली की सजा इंदौर भुगत रहा है। देखिए, चिंटू भाई नेता प्रतिपक्ष है या शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले तो ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदों में पूर्व के नेता प्रतिपक्ष जो रहे, उनका मोह नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से छूटता ही नहीं है। ओजिया शेख अलीम रही हो, दीपिका विनीता दीपू यादव जी रही हो, या चिंटू चोकसे जी हो, और वर्तमान में सोनीलाल निमरोड जी हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष। तो जो काम नेता प्रतिपक्ष का है वो नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए, और जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी जो भूमिका है संगठन में, उसका उनको उसका निर्वहन करना चाहिए।
और यदि चिंटू चौक से जी शहर की यदि गड्ढे वाली सड़क पे बैठ के हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने शहर की एक महत्वपूर्ण सड़क की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके संदर्भ में मैंने अभी कुछ दिन पूर्व ही नगर निगम आयुक्त से भेंट करके उस सड़क को ठीक करने के लिए निवेदन भी किया है, और वो उन्होंने आश्वस्त भी किया कि शहर की रिंग रोड जो है, उसको लेकर बहुत जल्दी वो काम शुरू करने वाले हैं। और चिंटू चोकसी जी को मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अच्छे सकारात्मक सुझाव लिखित में, मौखिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भेंट करके भी दे सकते हैं, और उनके सुझावों पे अमल बिल्कुल करेंगे। और साथ ही साथ शहर में जो मैंने हमारी परिषद ने, हमारी पूर्व की परिषदों ने जो अच्छी सड़कें बनाई है, उन पे भी जाके बैठ के टिफ़िन पार्टी करें। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शहर में बहुत सारी सड़कें ऐसी जिन पे टिफ़िन पार्टी की जा सकती है।